नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। किसी संपत्ति पर जब कोई व्यक्ति उस संपत्ति के मालिक के अलावा कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से एक दावा दाखिल किया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 37 व 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के सेक्शन 37 व 38 के माध्यम से परमानेंट इंजेक्शन की मांग न्यायालय में किया जा सकता है, जिसमें प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है, नोटिस भी भेजा जाता है और क्योंकि उसमें तत्काल रिलीफ की आवश्यकता है तो सम्मन और नोटिस भेजने में देरी हो सकती है। इसलिए तत्काल रिलीफ के लिए यानी कि उसमें अस्थायी रूप से तुरंत स्टे की आवश्यकता होती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो परमानेंट स्टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, किंतु तत्काल स्टे की आवश्यकता जब होती है तो उसमें आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि तब तक टेम्पररी सही उसमें स्टे दे दिया जाए, प्रतिवादी को मना किया जाए कि उसमें कब्जा दखल करने की कोशिश न करें, जिसमें एक प्रार्थना पत्र उस दावा के साथ दिया जाता है और विपक्षी को यानी प्रतिवादी को सम्मन के साथ नोटिस भी भेजा जाता है, क्योंकि उसमें स्टे का प्रार्थना पत्र होता है। और जब तक स्टे के लिए तुरंत की आवश्यकता होती है, इसलिए सीपीसी आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के साथ तो दावा का प्रार्थना पत्र दिया जाता है टेम्पररी स्टे के लिए, किंतु सीपीसी आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अलावा 3 के माध्यम से कि उसमें तुरंत सुना जाना आवश्यक है। नहीं तो जब तक समन नोटिस भेजा जाएगा तब तक प्रतिवादी उस पर कब्जा कर उस पर कुछ निर्माण करवा लेगा। इसलिए 39 रूल 3 के माध्यम से वो तुरंत उस पर सुनवाई करके न्यायालय एक पक्षी रूप से एक आदेश पारित कर देता है कि जब तक, और वादी से कहता है कि तुरंत स्टे को प्राप्त करने के बाद वह विपक्षी को एक सूचना तुरंत भेजे और उसका शपथ पत्र भी दे कि उसने विपक्षी को सूचना दे दिया है। विपक्षी जब आता है तो फिर उस पर सुनवाई करके कोई निर्णय लिया जाता है। इसलिए तुरंत रिलीफ की आवश्यकता हो तो सीपीसी के माध्यम से विपक्षी कब्जा करने की कोशिश अगर करता है तो एक दावा दाखिल किया जा सकता है और कब्जा करने से विपक्षी को रोका जा सकता है सीपीसी के माध्यम से, सिविल प्रोसीजर कोड के माध्यम से न्यायालय में दावा दाखिल करके। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।